परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पूरे खानदान को श्राप मिला हुआ है, जितने भी हमारे पूर्वज हुए या जो आगे आने वाली जनरेशन है, तो उसको पूरा जो जनरेशन है वो श्रापित है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है? अगर ऐसा होता है तो आत्मा की खुद की क्या कैपेसिटी है? क्या कर्म बंधन खत्म हो सकते हैं? क्या ये श्राप खत्म हो सकते हैं? आप बताइए। हाँ जरूर। पूरे खानदान को कभी कभी श्राप दे देते। पहले के ऋषि मुनि होते थे, जी। कोई खानदान ने कोई पाप किया हो, खानदान के मिलकर जी। पूरा खानदान ही पाप हो, हम्म। तो उसको पूरा खानदान का श्राप मिलता था पहले। जी। पर बाबूजी वो तो पीढ़ी चले हुए काफी सालों निकल अब गए। वो तो बहुत बहुत समय हो गए, हजारों साल हो गए, उसकी बात कर रहा हूँ। ओके। मगर आज भी कई बार क्या है, कई पूरे खानदान पर तांत्रिक प्रयोग करते हैं ना कई लोग। नहीं पूरे खानदान पर भी तांत्रिक प्रयोग करते तो वो तो खानदानी श्राप जैसा ही हो गया ना। नहीं, पर ये दो चीज अलग हो गई ना। हाँ देखिए, श्राप मिलना एक पुराने खानदान में, जब 500 साल पहले कोई साधु संत ने श्राप दिया हो या कोई भी चीज से मिला हो, लेकिन आज जो आने वाली जनरेशन है, क्या उसको भी ये लगेगा? देखो, जैसे कपिल मुनि ने हम्म। वो सागर के 100 पुत्रों को हम्म। श्राप से जलाकर भस्म कर दिया था। ठीक है। अब वो आत्माएं जलकर भस्म हो गई ना। हम्म। अब उसको दोबारा जिंदा करने के लिए वो श्रापित हो गए ना 100, तो पूरा खानदान ही हो गया ना उसका खानदान ना। अब उसके खानदान में जो दूसरे बचे लोग थे, अब उनको जीवित करने के लिए उन्होंने कितना भगीरथ ने प्रयास किया और गंगा को धरती पर उतारा, फिर जीवित हो गए ना। तो उसके जो राख पड़ी थी, जला हुआ था जहां गंगा का पानी आया, और वो राख में से वो जिंदा हो गए, समझ में आया, डीएनए में से। तो ये पूरे खानदान में श्राप होता है। मगर ऐसी आत्माएं जब खानदान में इकट्ठी होती हैं, जब 100 पुत्र इकट्ठे हुए तब उसको 100 को एक साथ में श्राप मिला ना, तो 100 का कर्म बंधन एक साथ में आया ना। 100 का एक साथ में कर्म बंधन में आना। यहाँ प्रश्न जो ये है कि खानदान की बात अलग है। चलो 100 को मिल गया, लेकिन 100 के जो आगे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, क्या उनको भी लगेगा? ये क्वेश्चन है। मगर इनको पुरुषार्थ करना पड़ा ना उनको श्रापित में से बाहर निकालने के लिए। तो कई खानदानों बोलते हैं हाँ श्रापित खानदान है, उसमें ये नहीं होगा। पूरी उसके खानदान में देखते हैं, उसके खानदान में सिर्फ बच्चियां ही होती है, बच्चे नहीं होंगे, ऐसे मिलते हैं। या पूरा वंश नहीं वारस बढ़ेगा, ऐसे भी मिलते हैं। वंश के वंश खत्म हो जाते हैं। तो क्या अभी भी ये जो है वो चलता है, या ये सिर्फ बकवास है? अभी तो मैं एक बात बताऊं, ये जो श्राप देने वाले जो थे ना पहले ऋषि मुनि थे, ये ऋषि मुनियों की शक्ति हो तो द्वापर से शुरुआत से ही खत्म हो चुकी, त्रेता के अंत से ही खत्म हो चुकी। तो मतलब त्रेता के अंत से, त्रेता पूरा द्वापर माना 8,64 करोड़ साल से ऐसा कोई श्राप किसी को मिला हो, या तो फिर कोई, या तो कोई कुल देवी हो और कुल देवी खुद श्राप देती हो, तो और वो कुल देवी कुल में रहती हैं और कुल देवी खुद श्राप देती हो और उसी को कुल का विनाश करती हो, कराती हो, तो वो ऐसा कई ओकेजन मिलते हैं। मगर उस कुल में कोई अच्छा कुल देवी को भी क्रॉस करके आगे जाने वाली आत्माएं उस कुल में जन्म ले लें और वो परमात्मा को याद करें। जैसे कुल देवी है, जैसे कुल देवी से राक्षस के घर में प्रहलाद पैदा हुआ। हाँ, जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद पैदा हुआ, असुरों के घर कोई देवता जन्म लेके आते हैं या भगवान का अवतार होता है विष्णु का। मतलब वो आत्मा अगर उस पीढ़ी में या उस जनरेशन में पैदा हुई है और उसके कर्म बंधन बहुत अच्छे हैं और अपनी खुद की आत्मा में पावर है, तो वो श्राप का असर उसके ऊपर नहीं होगा। सीधी वो कुल को बचा लेता है ना, वो श्राप से फिर वो कुल देवी भी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसने भी श्राप दिया उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी ना, और श्राप देने वाले की भी शक्ति धीरे धीरे एक दिन खत्म हो जाती है ना। ये तो सब टाइमिंग ही होता है ना। वो जब तक श्राप देने वाले की आत्मा में शक्ति है तब तक वो श्राप की इफेक्ट रहेगी ना, कोई हमेशा थोड़ी रहेगी। ठीक है। थोड़े समय तक फिर वो श्राप की इफेक्ट खत्म हो जाएगी, तो वो आत्मा भी तो इतना श्राप जो विकर्म किया है, पाप किया है, श्राप देना पाप है ना। किसी को श्राप देना पाप है, चाहे भले कितना हो, सबको माफ करना चाहिए ना। बिल्कुल। कोई भी तो माफ करने वाला महान होता है ना। ठीक है। तो ऐसे श्राप करने वाले भी, चाहे ऋषि मुनि हो, कितना भी हो, वो धीरे धीरे बन के वो उसका भी वो भोगते हैं और नरक के कीड़े बन जाते हैं। ऐसे श्राप देने वाले भी कर्म बंधन तो उसको भी लागू पड़ता है। अच्छा बाबूजी, इसमें कुछ और कहना चाहेंगे? कोई और क्वेश्चन? हाँ, ऐसे रास्तों से अगर किसी को आज भी कोई श्राप है कोई कुल का, तो मैं कहूंगा तुम अपने पहले आत्मस्वरूप को, तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को डायरेक्ट याद करो ना। ठीक है। ना तुमको कोई शनि देवता, ना ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है जी। मैंने कई वीडियो में कहा है जी। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करोगे तो नीचे वाले जो हैं वो क्या करेंगे?
सही है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना कौन? ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना बेहद की कला का, ब्रह्मांड का रचयिता। तो बेहद के विश्व के बारे में सोचो। शिव, महाशिव, परमहाशिव, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा, यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो बातें शास्त्रों में कही वो सब सोचो। बेहद की बुद्धि रखो। तो बेहद की बुद्धि रखो और तुम खुद आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करो, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो। खुद आत्मस्वरूप में बन के तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी से डायरेक्ट ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर लोगे। जैसे निराकार हो, जैसे सूर्य की रोशनी, ऐसे परम लाइट की रोशनी है। आत्मा में परम प्रकाश आएगा। आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है ना, तो आत्मा में परम प्रकाश आएगा। तो आत्मा में परम प्रकाश आएगा तो स्व परिवर्तन हो जाएगा, स्वयं का परिवर्तन करोगे तो पूरे घर में और साथ में परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। तो बस यही कहूंगा। बाबू जी, अब दूसरा क्वेश्चन ये है उससे रिलेटेड कि जैसे कोई भी आत्मा के ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग करता है और उसके ऊपर भूत छोड़ता है या प्रेत छोड़ता है या जो भी किसी भी तरीके से उसको मारने के लिए अगर कोई तांत्रिक प्रयोग उस आत्मा के ऊपर करता है तो क्या उसकी निश्चित आयु से पहले उसकी डेथ हो जाएगी? क्या वो बच सकता है, अपने आप को बचा सकता है? आप बताइए। देखो, तांत्रिक प्रयोग करके जो भूत प्रेत दूसरे लोगों पर मारने के लिए भेज देते हैं, दूसरे अर्थ में कहेंगे तो भूत प्रेतों को भेजा जाता है मारने के लिए, मगर वो आत्मा की आयु कर्मों के हिसाब से थियरी ऑफ कर्म लागू पड़ेगा ना। हाँ, तो वो अगर उसकी आयु लंबी है तो वो भूत प्रेत भी उसको नहीं मार सकते, उसको परेशान कर सकते हैं। ओके, उसको निर्धन बना सकते हैं, ठीक है, उसको हैंडीकैप बना सकते हैं, उसको शारीरिक नुकसान कर सकते हैं, घर में नुकसान कर सकते हैं, परिवार को नुकसान कर सकते हैं, परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा करा के बहुत डाइवर्स के केस हो जाते हैं, परिवार आपस में बर्बाद हो जाता है। ठीक है, वो करा सकते हैं, मगर मारने की क्षमता उसके हाथ में नहीं है, भूत प्रेतों के हाथ में। मगर उसी घर के अंदर लगता है कि ऐसे किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया है किसी के पर, तो वो आत्मा अगर बचना है तो एक ही उपाय है, क्योंकि दूसरे तुम तांत्रिकों के पास जाओगे तो दो और भूत वो भी भेज देगा, पैसा लेकर भी वही काम करेगा। आजकल तो उल्टा काम हो रहा है, कोई भी तांत्रिक अच्छा काम नहीं करता, कोई भी। मतलब हम अपना आत्मा का बल स्वयं बढ़ाएं, अपने ओरा को पावरफुल बनाएं, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ के रखे, योग लगा के रखे, परमात्मा को याद करें, तो वो भेजी हुई जो आत्मा है या जो तांत्रिक प्रयोग जिसने भी किया है वो सब फेल हो जाएगा। हमारी खुद की आत्मा की शक्तियों को हम जगाएं, ठीक है, और आत्मा की शक्तियों को आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी से, जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करे, याद माना योग करे, उससे योग करे, पर ऊंचते ऊंच परम धाम में जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का निराकार स्वरूप है, जैसे सूर्य की रोशनी ऐसे उसकी रोशनी परम लाइट की परम प्रकाश है वो, तो वो परम प्रकाश से कनेक्शन जोड़े, याद करे और वो रोशनी आत्मा में ले, आत्मा में परम प्रकाश आएगी। तो आत्मा में परम प्रकाश आते ही तुम्हारा कारण शरीर चार्ज होते विक्रम विनाश हो जाएगा, और तुम्हारे घर के अंदर और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन बोलो, परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। तो परम शांति के वाइब्रेशन घर में फैलेंगे तो पावर के साथ परम शांति जाएगी, तो परम तत्व घर में आ जाएंगे, परम शांति हो जाएगी। तो ऐसी नेगेटिव जो आत्माएं घर में भरी पड़ी है, कोई भी है, अगर तुम्हारा पूर्वज भी घर में कोई बैठा हुआ है, कोई भी आत्मा है घर के अंदर आसपास में कोई भी है, तो परम शांति के वाइब्रेशन मिलते ही वो या तो सुधर जाएगा, या तो भाग जाएगा, या तो मुक्त हो जाएगा। उसके अंदर परम तत्व की वाइब्रेशन आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से पावर लेकर, ऑलमाइटी से पावर लेकर, अगर आत्मा में इतनी पावर आ जाती, इतनी पावर आ जाती है और परिवार वाले पूरे योग करें, तो परम शांति के वाइब्रेशन से स्व परिवर्तन भी कर सकते हैं और कर्मातीत अवस्था तक भी पहुंच सकते हैं, विक्रम विनाश कर सकते हैं। कि आत्मा में पावर आने से, आत्मा तमो प्रधान से सतो रजो जो बनी हुई है, तो आत्मा रजो और सतो गुण बन जाएगी, संस्कार भी परिवर्तन आ जाएगा और आत्मा धीरे 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 कर्मातीत अवस्था की ओर जाएगी। और खुद के साथ सभी को, उसको जो याद करेंगे वो उसको भी पावर मिलेगी और सबका कल्याण कर सकती हैं ऐसी आत्माएं। इसलिए डरना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है, ऐसे तांत्रिकों के पास जाना नहीं है, वो किसी का कल्याण नहीं कर सकते। वो तो अपनी दाल रोटी चलाने के लिए उल्टे काम कर रहे हैं आजकल, और ज़्यादातर यही हो रहा है। और न ज्योतिषियों के पास जाना है, वो ग्रह तुम्हें नहीं कुछ कर सकते। तुम ऑलमाइटी को याद करोगे तो ग्रह तो इस ब्रह्मांड के हैं ना, तो वो क्या करेंगे तुम्हें, हैं? चलिए बाबूजी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बताया, और हम सभी लोगों को यही बोलते हैं कि भाई अपनी आत्मा की शक्ति जागृत करो, आत्मज्ञान को बाहर निकालो और धीरे धीरे अपने अंदर इतनी पावर भरो कि कोई भी दूसरी आत्मा जो है आपकी आत्मा को हानि ना पहुंचा पाए और आपके ओरा से वो हमेशा दूर ही रहें। तो ये सब पॉसिबल है ज्ञान और योग के माध्यम से, अभ्यास से, और इसका डेली अभ्यास करें तो आत्मा में पावर
बढ़ेगी और आत्मा में पावर ठहरेगी, तभी हम अपने आप का कल्याण कर पाएंगे और विश्व कल्याण कर पाएंगे। तो ये सभी लोग जो इसके बारे में और जानना चाहते हैं, उनके लिए हमने बापूजी का हमने 3 वीडियो बनाए थे गोस्ट वर्ल्ड एक्सपोज करके। इसके अंदर हमने आत्माओं की दुनिया के बारे में बहुत सारी बात की थी, सूक्ष्म दुनिया के बारे में बात की थी, लाइफ आफ्टर डेथ के वीडियो है बापूजी के बहुत अच्छे। तो हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट जरूर सुनिए, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे जो शायद आपने कभी ना सुने हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।